बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई ख़ानदान सबसे ज़्यादा परेशान है कि उसके साथ क्या होने वाला है तो वो है बरतानिया का शाही ख़ानदान। नेटफ्लिक्स ने एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ करने का फ़ैसला किया है जो मेगन और हैरी दोनों पर मुश्तमिल है और वो शाही ख़ानदान के हर राज से पर्दा हटाने जा रहे हैं, जिसमें वो ये भी बताने जा रहा है कि किस तरह मेरी माँ की तरह मेगन को भी मारने की पूरी तैयारी थी, हमें चेस किया जा रहा था। और इस सूरत हाल के बाद पूरी दुनिया के अंदर पैनिक है और बरतानवी मीडिया तो पूरी तरह इनके खिलाफ है और कहा जा रहा है कि पैसे के लिए इन्होंने बेच दिया सब कुछ, ये कर दिया वो कर दिया। अब ये जो मामला है इसके बाद शायद डायना की रूह को चैन ज़रूर मिल जाएगा और उसको इंसाफ भी मिल जाएगा, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल होने वाली है उसमें जो वो इंकशाफ करने वाला है, ये क्वीन के बारे में इंकशाफ करेंगे और इसके बाद चार्ल्स के बारे में इंकशाफ करेंगे, जो करंट क्वीन है उनके बारे में इंकशाफ करेंगे और पूरे का पूरा शाही खानदान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये कैसे काम करते हैं, कैसे ये पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाते हैं, इस पर असल में वो काम करने जा रहे हैं। देखिए सूरत हाल ये पैदा हुई है कि हैरी असल में लेडी डायना के बहुत ज़्यादा करीब था और डायना का जितना भी प्यार था उसको वो बहुत कम मिला, क्योंकि उसकी एज कम थी लेकिन वो अपनी माँ के सबसे ज़्यादा करीब था, तो उसने सबसे ज़्यादा इस चीज़ को फील किया है। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त उसके पास जो पटारी है उसने जितना नेटफ्लिक्स को दे सकता था वो मवाद उसने दिया है। देखिए दो चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, नेटफ्लिक्स जब कोई डॉक्यूमेंट्री, एक तो बहुत सारी फिल्में वो लेते हैं और वो करोड़ों में लेते हैं, एक ऐसी सूरत हाल होती है जिसमें वो खुद बनाते हैं। ये वो इवेंट्स हैं जो वो 2 फेजेस में रिलीज करने जा रहे हैं। पहले वो एक फेज में रिलीज करेंगे जिसमें इंकशाफात होंगे और पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचेगा। असल में शाही खानदान ने बड़ी कोशिश की कि इसको वो रोक ले, लेकिन अब असल कहानी वो इस पर जाकर खत्म होगी जिस पर वो डॉट्स कनेक्ट कर रहा है कि मेरी बीवी को भी उसी तरह मारने की कोशिश थी जिस तरह लेडी डायना को मारने की पूरी तैयारी हो रही थी। अब आप ये देखिए कि लेडी डायना के वक्त उस वक्त किंग चार्ल्स जो इस वक्त है मौजूदा, उस वक्त तो प्रिंस चार्ल्स था, उसकी बहुत सारी जो ऑडियो थी खुफिया वो लीक कर दी गई। जो कैमिला इस वक्त क्वीन है उनके साथ उनका अफेयर था, तो लेडी डायना को रास्ते से हटाने के पीछे जो मामला थे आपको वो इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर जुड़े हुए नजर आएंगे। इवन कि आप देख लें कि हालिया क्वीन की जब मौत हुई थी तो जो सलूक किया गया वहां पर लोगों ने एक अजीबोगरीब सूरत हाल देखी कि जिस तरह वो डायना से प्यार करते थे, लेडी डायना ने जो आकर चीजें बताई, उन्होंने कहा कि कभी शाही खानदान ने मुझे इज्जत ही नहीं दी, कभी वो चीज ही नहीं रही उसमें, और वो जो इंकशाफात किए जिस तरह वो प्यार करते थे। अब जानते हैं इवन के पाकिस्तान भी लेडी डायना जब आई तो कितना लोग आज भी उनको याद करते हैं। तो जो प्यार उनको मिला था वो शाही खानदान में पहली मर्तबा किसी को मिला है तो वो मेगन है। मेगन को जो प्यार मिला है वो इसलिए मिला है क्योंकि उन्होंने वो लेगेसी फॉलो की लेडी डायना की, और वो कपड़े भी वैसे पहनती थी, बिल्कुल वैसी स्टाइल, तो लोग आज भी उनको समझते हैं। अब आप इमेजिन कीजिए कि आम रूटीन में हम अक्सर पाकिस्तान में बात करते हैं, देखिए पाकिस्तान के अंदर मेजोरिटी लोगों का जो रंग है वो है सांवला, तो यहाँ पर जब आप रिश्ता लेने जाते हैं, किसी लड़की को देखने जाते हैं तो पूरी तरह उसके दांत चेक किए जाते हैं, उसकी हाइट चेक किए जाते हैं। अपना बेटा चाहे कोयला हो लेकिन बहू इनको चाहिए सफ़ेद। ये हम समझते हैं कि यहाँ पर सूरत हाल होती है। आप शाही खानदान में देखें तो वहाँ पर भी ये मामला था। मेगन ने रिवील किया कि वहाँ पर ये डिस्कस हो रही थी कि उसका बेटा काला होगा, बच्चे काले होंगे तो कैसे मैनेज करेंगे। अब आप इमेजिन कीजिए, ये तो एक बात थी। इसके बाद वो चाह रहे थे कि पूरी तरह इसको फारिग किया जाए। जब हैरी ने ये बात की कि मेरी माँ की तरह इसका भी वही हशर होगा जो होने वाला था, यानी उसके बारे में कहा जाता है कि वो एक्सीडेंट नहीं था, उसको मारा गया, और ये वो कह रहे बिल्कुल यही हाल मेरी बीवी का करने जा रहे थे, तो आप इमेजिन कर लें कि किस लेवल पर जाकर अपनी बीवी को वहां से बचा कर ले गया। और ले जाने के बाद उसने अमेरिका के अंदर अपने आप को एक इमर्जिंग लीडर के तौर पर मुतारिफ नहीं करवाया, उसे एक आम बंदे के तौर पर मुतारिफ कराया। वो पैसा लेकर गया, वो अच्छी जगह वहां पर रह रहा था। अब यहाँ जो सूरत हाल है वो शाही खानदान पूरी तरह तैयार है। पैनिक उनको ये है कि उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर उन्होंने जानने की कोशिश की है कि कौन कौन से कंटेंट है, क्या चीज़ हम पहले से तैयार रखें, क्योंकि उसने जो वहाँ पर इंकशाफात करना उससे पहले ही बरतानवी मीडिया ने उसके खिलाफ ये बातें शुरू कर दी हैं कि ये झूठा है, पैसों के लिए कर रहा है। आप बताइए, वो रॉयल फैमिली के अंदर था, उसको कोई काम करने की जरूरत नहीं, उनका वजीफा लगा होता है, पैसा, हर चीज़ दुनिया में टूर, यानी सब कुछ हो रहा है।
उसे कहा मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी को बचाने के लिए। आप इमेजिन कीजिए दोनों भाइयों में आपस में लड़ाई होगी, उसे उसको मना कर दिया कि आज के बाद तुमने मेरी फैमिली के बारे में कोई गुफ्तगू नहीं करनी। उसका कहना यह था कि ये लोग जितने ज्यादा आपको अच्छे नजर आते हैं उतना गंद है इन खानदान के अंदर, यानी आपको दिखाते हैं कि बड़े अच्छे हैं, बड़े जबरदस्त हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है, ये परले दर्जे के नस्ल परस्त हैं। अब आप ये देखें कि उसने इतना बड़ा ऑलरेडी इंकशाफ कर दिया हुआ है कि इन लोगों ने शाही खानदान के अंदर कैसे साजिशें होती हैं, कैसे ये कालों को बुरा समझते हैं, किसी का रंग काला होता है उसको ये बिल्कुल बुरी निगाह से देखते हैं। अभी सूरत हाल के अंदर मैगन की जासूसी होती रही, वो डिप्रेशन की गोलियां खाती रही, उसका बच्चा दुनिया में, यानी उसने सारा ताज तख्त अपनी बीवी के लिए छोड़ दिया, अपनी फैमिली के लिए छोड़ दिया और वो छोड़कर किसी और मुल्क में शिफ्ट हो गया। इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर जो अहम तरीन चीज है समझने वाली कि असल में वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो शाही खानदान के अंदर, देखिए इस वक्त किंग चार्ल्स असल में 80 साल के हो गए, तो इसके बाद आपको जो अगला किंग नजर आएगा वो असल में हैरी नहीं होंगे, उनके भाई होंगे। जो टाइटल थे सारे शाही खानदान के वो भी इनसे ले लिए गए, लेकिन पैनिक वहां पर ये है, वहां पर लॉयर्स तैयार किए गए हैं, वहां पर वो देख रहे हैं कि मीडिया से कैसे काउंटर करवाना है, जो इंकशाफात वो करेंगे, क्योंकि अब जो डॉक्यूमेंट्री खरीदी है नेटफ्लिक्स ने, जो इनकी बनाने के लिए उन्होंने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो बहुत बड़ी रकम है और इस तरह उनको पता है कि कल को जाकर उनको किस तरह अदालतों में जवाब देना पड़ेगा, शाही खानदान के बारे में चीज़ें रिलीज करने के लिए उनको कितने नुकसानात हो सकते हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर वो तमाम वो इंकशाफात करेंगे जिससे इनकी व्यूअरशिप बढ़े, ताकि वहाँ पर देखिए आप जानते हैं नेटफ्लिक्स का मसला ये रहा है कि काफ़ी अरसे से उनके सब्सक्राइबर्स डाउन होना शुरू हो गए थे, कंटेंट नया नहीं आ रहा था, तो उनके शेयर्स भी गिर गए मार्केट में। तो उनको एक ऐसी चीज़ लॉन्च करनी थी जिसमें वो शाही खानदान का ऐसा राज लेकर आए कि सारी दुनिया सब्सक्रिप्शन लेकर दोबारा वो डॉक्यूमेंट्री देखे। तो ये असल में सूरत हाल होने वाली है, लेकिन एक चीज़ मेक श्योर कर ले, इसमें लेडी डायना के बारे में जो चीज़ें हैं वो इंकशाफत वो आपको जुड़ते नजर आएंगे। उसने वो बताया है कि कैसे उनका पीछा किया जाता था, जासूसी थी, को टक्कर मारने की कोशिश, वो सारी की सारी आपको ये तमाम 2 डॉक्यूमेंट्रीज जो रिलीज होने वाली है उसमें नजर आएंगी। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आप जितना भी जुल्म कर लें किसी के ऊपर भी, लेडी डायना के बारे में उसमें एक चीज हमेशा जब याद रखिएगा, उन्होंने इंटरव्यू दिया था तो लेडी डायना ने उस इंटरव्यू के अंदर एक बात कही थी कि शादी के अंदर 3 लोग थे, मैं, कैमिला और चार्ल्स, लेकिन कभी जिंदगी के अंदर मुझे इस खानदान ने तस्लीम ही नहीं किया कि मैं एक अच्छी बहू साबित हो सकूं। और वो हमेशा मीडिया को कहा करती थी कि आप मेरे बच्चों की फोटोज ना लिया करें, ना वीडियोस बनाया करें, वो कहती थी कि मैंने इसको नॉर्मल लाइफ देनी है। तो इसीलिए काफ़ी हद तक लेडी डायना के बारे में चीज़ पाई जाती है कि वो शाही खानदान का प्रोटोकॉल पसंद नहीं करती थी, लिहाजा इस सूरत हाल में जो प्राइस इनको पे करना पड़ी है वो हैरी के मुताबिक उनकी बीवी को भी प्राइस पे करना थी, लेकिन मैं उसको पहले ही बचा कर ले गया। अब डॉक्यूमेंट्री जब रिलीज होगी तो उसके कंटेंट में क्या तहलका मचेगा ये तो चंद दिन के बाद आपको पता चलेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।